हाँ, अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं दोस्तों? आप लोग ठीक हैं, खैरियत से हैं? अल्लाह पाक आपको अपने हिफ्ज़-ओ-अमान में रखे। हमारी हमेशा की तरह जो दुआएँ हैं, वो आप लोगों के साथ हैं। खुश रहें, आबाद रहें। अल्लाह पाक आपको लंबी और सेहत वाली ज़िंदगियाँ अता फरमाए। रोले दिन ब दिन वधदे जा रहे ने और रोले किहड़े पासे जांदे पए ने, समझ से बाहर है। हो क्या रहा है इस मुल्क में? शहरे इक़्तिदार में कभी कश्मीर, कभी गंदम, मतलब सुख दा साह नहीं लैन देना शहबाज साहब की हुकूमत को, जो कि नज़र आ रहा है। मुझे लगता है कि क्रीज से बाहर निकलकर खेलने वालों ने फैसला कर लिया है, इस निज़ाम को नक़ब लगाई जाए, क्योंकि जिस तरह के इक़्तिदामात हो रहे हैं, जो रवैया देखने को मिल रहा है, यही महसूस हो रहा है। बहरहाल, मौज़ू की तरफ चलते हैं। इस मौज़ू का मेरी इब्तिदाइया में कही बात है, तल्लक इत्तफ़ाक़िया भी हो सकता है। जस्टिस मोहसिन अख्तर कियानी से इनकी जायदादों का सवाल किया गया। बाबर स्टार साहब से ग्रीन कार्ड का पूछा गया, तो बजाय इसका जवाब आता, उल्टा तौहीन अदालत की कार्रवाई का आगाज हो चुका है। पहला केस लगा, जिसमें बाबर स्टार के मामले पर तौहीन अदालत की कार्रवाई का आगाज किया गया। इस केस में जस्टिस मोहसिन अख्तर कियानी ने काफी सख्त रिमार्क्स भी दिए, लहजा भी काफी सख्त दिखाया। उन्होंने कहा कि खुली चिट्ठी देनी है तो मुल्क और निजाम ऐसे नहीं चलेगा। जिसने अब जजेस तक रसाई की कोशिश की, इसको सबक सिखाया जाएगा। फिफ्थ, जनरेशन वार का कह देना आसान है, क्या इसका निशाना सिर्फ जजेस ने ही बनना है? जस्टिस बाबर स्टार की फैमिली की जाती मालूमात हुकूमती अदारों के अलावा किसी के पास नहीं हो सकती। ये बहुत खतरनाक मामला है। यही नहीं, उन्होंने निजी पासपोर्ट इमिग्रेशन को जाती तौर पर कटहरे में लाने का फैसला किया है। और ये भी हो सकता है कि बात किसी अदारे के निचले अहलोकारों तक ना जाए, टॉप के लोगों तक ही जाएगी। सेक्रेटरी दफा को भी नोटिस जारी कर दिया गया, मतलब कि फौज ने भी कहा आ जाओ। अटॉर्नी जनरल, पीटीए, पैमरा, एफआईए, आईबी और आईएसएस को भी नोटिस जारी कर दिए गए। सोशल मीडिया और टीवी चैनल पर बैठे, चैनल पर मुहिम चलाने वालों को भी कटहरे में इंसाफ के कटहरे में लाने का फैसला किया गया, यानी तनकीद बर्दाश्त नहीं की जाएगी। माजी में काजी फायसा पर जिस तरह का कीचड़ उछाला गया, गंद उछाला गया, इनके कत्ल तक की मुहिम चलाई गई, लेकिन किसी ने तौहीन अदालत का केस नहीं चलाया। इधर सवाल पूछने पर तौहीन अदालत। अब इस पे मैं क्या कहूं? आप लोगों के दिल में होगा कि इस पे को मैं मजीद तबसरा करूं, है जी, ताकि मेरी फोटो लगे तो मेरे बारे पूछन के बाहर बह के भी गल्ला कर रहे हैं। देखें, सवाल ही तो पूछा जा रहा है, यही तो आप करते हैं। सारा दिन आप लोगों से सवाल पूछते हैं, जवाब भी तो देना है। बता दें कि अगर आपने किसी को बताया था कि ये हमारा ग्रीन कार्ड है, ये हमारी फैमिली का ग्रीन कार्ड है, ये हमारा काम है, ये हमारा बिजनेस है, बता दें। वक्त के हुक्मरान जो कि अवाम से बाकायदा तौर पर इलेक्ट होकर 2013 में आए थे, किस बात पे निकाला गया था? ख्वाजा आसफ के उस अकामे को कैसे तशहीर किया गया था? किसी ने पूछा था क्या? क्या इस तरह से पहले करने वाले सियासतदानों के बारे में कोई ऐसी बात की गई थी? अपने ही कोलीग काजी फायसा के साथ क्या नहीं किया गया? उनकी फैमिली के साथ इवन उनको कत्ल करने से लेकर क्या क्या चीजें नहीं की गई। लेकिन जब अपने मैं फिर वो नहीं कहना, पूछ वाली गाल नहीं कहनी मैं, जब मतलब कि अब आया तो अब आप लोगों को मतलब ये सब कुछ याद आ गया, अच्छी बात है। इसको रोकना चाहिए, किसी भी लेवल पर ये सब कुछ नहीं होना चाहिए, मैं बिल्कुल इससे एग्री करता हूं। लेकिन सवाल का जवाब देने में हिचकिचाहट नहीं करनी चाहिए। सवाल का जवाब जरूर देना चाहिए, जरूर ये बताना चाहिए कि कौन है जिनसे ये सवाल पूछा जा रहा है, और वो आगे से बजाय के सवाल का जवाब देने के उल्टा जो है वो गर्मी दिखा रहे हैं। तो गर्मी नहीं दिखानी चाहिए, सवाल का जवाब दे देना चाहिए, ज्यादा बेहतर है। खैर, अच्छा, यही नहीं, जस्टिस बाबर स्टार ने एक और पंडोरा बॉक्स भी खोल दिया। अटॉर्नी जनरल की एक बात को ट्विस्ट करके नया खत लिख दिया। अटॉर्नी जनरल ने ऑडियो लीक्स केस में बाबर स्टार को कहा था कि यह हसास नैयत का केस है, कौमी सलामती का मामला है, आप इस केस को इन कैमरा कर लें, ऐसा भी होता है। लेकिन बाबर स्टार साहब ने इस दरखास्त को कुछ और ही समझ लिया, नया खत लिख दिया जिसमें मौकफ इख्तियार किया है कि ऑडियो लीक्स केस में मुझे ये पैगाम दिया गया है कि पीछे हट जाओ। सिक्योरिटी एस्टेब्लिशमेंट के टॉप ऑफिशियल की तरफ से ये पैगाम मिला है कि साइड पे हो जा, सानू लंघ लैन दे। पैगाम में कहा गया कि सर्विसेज का तरीकाकार की स्क्रूटनी करने से पीछे हट जाओ। मैंने इस तरह के धमकी अमेज हरबे पर कोई तवज्जो नहीं दी, और मैंने ये नहीं समझा कि इस तरह के बयानात पैगामात से इंसाफ के अमल को कोई नुकसान पहुंचने का खतरा है। पीटीए से मुतल्लिका
मुकदमात के बारे में बदनीति पर मुबनी मुहिम का फोकस अदालती कार्रवाई को मुतासर करने के लिए एक धमकी अमेज हरबा होता है। अभी मालूम होता है, अभी अटॉर्नी जनरल ने भी इस मामले पर वजाहत दी है, बताया है कि हमारा मकसद कुछ और, किसी ने धमकी नहीं दी, लेकिन जज साहब ने फिर है जाने की कैफियत पैदा कर दी है। अब देखें ना, फिर जब हम ये बात करते हैं, जब ये हम सवाल पूछते हैं कि आप हर चीज को ट्विस्ट क्यों कर रहे हैं, आप हर चीज को इस तरह उस तरफ क्यों लेके जा रहे हैं जिस तरफ की वो है नहीं है। अगर ये मामला ऐसा है कि आप इसको इन कैमरा कर लें, मतलब कि जाहिर है मुल्क की सलामती के मामले हैं, तो आप अगर नहीं भी किया तो इट्स ओके, लेकिन आपको कुछ धमकी तो नहीं लगा रहा, आपको कोई परेशान, एक ऑफिशियल खत, जो एक खत लिखकर या अटॉर्नी जनरल ऑन द रिकॉर्ड आपको कह रहा है, वो कैसे प्रेशराइज हो सकता है? प्रेशराइज तो आप यही बताते रहे, प्रेशराइज वो था जो शौकत अजीज सिद्दीकी बताया करता था, जो आपको उस वक्त आपको अरशद मलिक मरने से पहले बताया गया था कि किस तरह नवाज शरीफ के खिलाफ है। वो अगर उसको आप कहें तो मैं मान लूं कि वाकई ठीक है जी। शौकत अजीज सिद्दीकी की बताता है कि मुझे बुलाया गया, जब मैंने गया तो मेरे घर पे आकर मुझे ये कहा गया कि हमारी 2 साल की मेहनत जाया हो जाएगी अगर आपने नवाज शरीफ और उसकी बेटी को सजाएं ना दी तो। ये है वो तरीकाकार किसी को प्रेशराइज करने का और अपनी मर्जी के फैसले लेने का। लेकिन यहाँ पे अटॉर्नी जनरल साहब आपको ऑन द रिकॉर्ड कह रहे हैं, खत लिख कर कह रहे हैं, या आपको जुबानी कह रहे हैं, या भरे अदालत में कह रहे हैं कि आप ऐसे ना ऐसे करें, तो आप कह रहे हैं नहीं जी, ये मुझे आला अदारों से, सिक्योरिटी के अदारों से मुझे धमकी दी गई है। तो ट्विस्ट जो आप बाबर स्टार साहब अगर आप करेंगे तो फिर आपसे कोई ना कोई सवाल तो पूछेगा, ये गुस्ताही तो सवाल पूछने की आपसे कोई ना कोई करेगा। लेकिन खैर कोई गल नहीं, मालिक हो जिधर मर्जी खींची रखो। दूसरी तरफ इमरान खान थूका हुआ चाटने पर मजबूर है। मौलाना फजल रहमान के हवाले से बड़ा यू टर्न ले लिया। इमरान खान ने पार्टी रहनुमाओं को हदायत जारी करता हुआ है कि मौलाना फजल रहमान को डीजल डीजल कहना बंद कर दो और उनसे मुलाकातों के सिलसिले भी बढ़ाने की हदायत कर दी है। इमरान खान ने पार्टी रहनुमाओं को हदायत दी है कि JUI फे के सरबराह के साथ बदइतमादी की फिजा को कम करते हुए इनके तहफात को जल्द अज जल्द दूर किया जाए। इमरान खान ने गंडापुर को भी हदायत दी है कि मौलाना के खिलाफ बात मत करो। इस पर भी खबर यह है कि PTI पूरी कोशिश कर रही है कि मौलाना जेल में इमरान खान से मुलाकात करने चले जाए। वो मौलाना की स्ट्रीट पावर को अपने लिए इस्तेमाल करना चाहते हैं, लेकिन उन्होंने मौलाना को धोखा देना है, आज दे कल दे परसों दे, मौलाना के साथ को इस्तेमाल करके ब्लैकमेलिंग के लिए इस्तेमाल करेंगे, डील करेंगे और मौलाना फजल रहमान साहब फिर वहीं के वहीं खड़े रहेंगे। तो इसलिए मौलाना साहब इतने कच्चे नहीं है। जितनी सियासत इमरान खान की है उससे कम से कम डबल सियासत मौलाना फजल रहमान साहब की है। असूलों की सियासत है फजल रहमान साहब की, तो वो ये नहीं हो सकता कि इमरान खान जैसे एक ऐसे इंसान के हाथों इस्तेमाल हो जाए जो कि प्योर अपने इक्तदार के लिए लड़ रहा है, अपने इक्तदार के लिए है, अपनी चोरी के लिए, अपने 9 मई के वाकयात के लिए, अपने तोशाखाना से चोरी और बहुत सारे मलक रियाज वाले केसेस की जगह जुर्म में जो है वो सजा भुगत रहा है, ना कि वो नवाज शरीफ की तरह मुल्क को एटॉमिक पावर या फिर दूसरे मामला पर सजा। तो इसलिए मौलाना साहब जो है वो इतनी जल्दी इस्तेमाल नहीं होने वाले। तो इमरान खान साहब जो है वो सोच सकते हैं कि वो ऐसा कर लेंगे, लेकिन मेरा ख्याल है कि ऐसा नहीं होने वाला, क्योंकि ऐसा हो सकता ही नहीं। अच्छा, इधर फवाद चौधरी की बीवी हबा चौधरी ने रऊफ हसन पर एक अटैक कर दिया है। इसने कहा कि रऊफ हसन फवाद चौधरी की इमरान खान से मुलाकात में सबसे बड़ी रुकावट है। इमरान खान के बगैर ये मुल्क नहीं चल सकता और फवाद चौधरी PTI का असल चेहरा है। रऊफ हसन ने ही शेर अफजल मरवत का जो है वो पता मतलब गोल करवाया, या उसने ही उसके साथ जो वादा काटा किया है। देखिए ये लड़ाई जो है ना, एक ग्रोह की लड़ाई है। असल लड़ाई इस वक्त पाकिस्तान तहरीक इंसाफ में फिट होने की है, ज्यादा से ज्यादा उस ओहदे पर जाकर बैठने की है जहां से इसको हैंडल किया जा सके। जाहिर है इमरान खान साहब जो है इस वक्त वो खुद जेल में है, और उसके बाद जो पार्टी चलाने वाले लोग हैं वो आपको पता है कौन है, और उनमें एक लड़ाई चल रही है कि कौन सा ग्रुप इन हो और कौन सा ग्रुप आउट हो। जो उनके ग्रुप का नहीं है, चाहे वो शेर अफजल मरवत है, तो चाहे वो फवाद चौधरी है, अब इन 2-4 लोगों की ये है कि ये लोगों में ऑलरेडी इन है, लोग इनको ऑलरेडी जानते हैं, लोग इनके साथ ऑलरेडी राब्ते में हैं, या फिर इनको किसी हद तक पाकिस्तान तहरीक इंसाफ में थोड़ी बहुत मकबूलियत हासिल है। लेकिन ये जो रऊफ हसन जैसे और असद उमर जैसे और गोहर जैसे, ये लोग इनको अफोर्ड कर नहीं सकते पार्टी में। अगर ये पार्टी में होंगे तो बोल्ड फैसले लेंगे, बोल्ड गुफ्तगू करेंगे, जिसकी वजह से लोग इनकी तरफ से देखेंगे
और ये जो ढीले ढाले से बाबे हैं फिर उनके पल्ले कख नहीं रहेगा। तो वो बाबों की कोशिश ये है कि ये लोग हमें नजर ना आए और पार्टी पे हमारा होल्ड रहे। मौलाना फजल मान क्या इमरान खान साहब के हाथों इस्तेमाल हो जाएंगे? इस पे जरूर कमेंट करें आपका, मुझे आपके कमेंट का इंतजार रहेगा। चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें और ज्यादा से ज्यादा व्हाट्सएप ग्रुपों में शेयर करें। आप लोगों से प्रोग्राम में मुलाकात होगी, बड़ा अहम प्रोग्राम है आज रात, उसको देखना मत भूलिए। अपना ख्याल रखें, इजाजत।